आप सभी को हाथ जोड़कर मेरा नमस्कार। और अभिभावकों के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। मैं कुछ चीज़ें पिछले 1-1.5 महीने से नोटिस कर रहा था जिसको मैंने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। और आप मेरी वीडियोस, जेनेटिक की वीडियोस लगातार देख रहे होंगे कि किस तरीके से हम काम करना चाहते हैं। देखिए, मैंने एक कैप्शन में लिखा भी है, आप प्लीज़ उसे पढ़ना ज़रूर, देखना ज़रूर। देखो, पहले के ज़माने में जहाँ तक मुझे याद है ऐसे होता था कि अगर बच्चा नहीं पढ़ के जाता था तो उसकी नोटबुक चेक होती थी। तब अगर वो टेस्ट में कम नंबर लाता था तो उसे डर रहता था, नोटबुक अगर उसकी पूरी नहीं है तो भी उसे डर रहता था। और जब उसे पनिशमेंट मिलता था तो उसके मन में एक और ख्याल आता था कि यार ये वाला पनिशमेंट हमारे घर पे ना पता चल जाए, अदरवाइज़ यहाँ पे तो हमारी पिटाई हुई ही है, अध्यापक ने तो की ही है, अब हमारी पिटाई घर पे भी होगी। और उस कारण से होगी कि भैया स्कूल में क्यों पीटे हो, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गलती रही होगी। तो पहले का ज़माना ये था, टीचर्स को सपोर्ट था, अभिभावकों का, और बच्चे पढ़ते थे। आज मैं सबके लिए बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर बच्चे नहीं पढ़ते हैं और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। अब अंतर क्या आया है, अंतर के ऊपर मैं 20-30 सेकंड में क्लियर कर देता हूँ, वो सभी को पता है, लेकिन फिर भी इस वीडियो के लिए वो आवश्यक है। अंतर यह आया है कि अब बच्चों को ये पता चल गया है कि टीचर हाथ लगाने की हिम्मत नहीं कर सकते। धमकाने के बाद अगर कुछ होता है तो ठीक है, अदरवाइज धमकाने के अलावा उनके पास में कोई दूसरा चारा नहीं है। और धमकाना भी नहीं है, किलसना है। जैसे कि आप देखते हैं, मैं 10th 9th 8th के साथ में लगातार हूँ, 7th के पास में भी जाता हूँ, पूरे स्कूल को देखता हूँ, लेकिन स्थिति भयावह है। क्योंकि फर्स्ट सेकेंड की में भी अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट सेकंड के बच्चों को भी हम धमका नहीं सकते हैं, क्योंकि उनकी भी शिकायत आ जाती है। और आप अगर यहाँ पे आके देखें तो धमकाने से बच्चे अब मानते भी नहीं हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि धमकाने तक ही चीज़ें सीमित हो गई हैं। अब चांटा लगना या डंडा लगना वो काम खत्म हो गया है। तो जब उनको ये चीज़ पता चल जाती है कि सख्ताई ही नहीं है, टीचर कुछ नहीं कहेगा या करेगा, तो चीज़ें फिर ऐसी होती हैं। शोर तक खत्म नहीं होता है 4-4.5 घंटे में। अगर आप फीस वगैरह जमा करने आते होगे या किसी दूसरे काम से आते होगे स्कूल में, तो आप देखते होगे कि क्या व्यवस्था, और कोई अगर इंटरवल में आ जाता होगा तो वो फील करता होगा कि क्या व्यवस्था। खैर, मैं टॉपिक के ऊपर वापस आता हूँ। अभ्यास हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। अगर कोई बच्चा अभ्यास करता है, कोई व्यक्ति अभ्यास करता है, तो प्रगति करता है। और स्टूडेंट लाइफ में अभ्यास सिखाया जाता है स्कूल के द्वारा, टीचर्स के द्वारा, अभिभावकों के द्वारा बताया जाता है कि अभ्यास का कितना महत्व होता है। अनफॉर्चुनेटली आज के बच्चे अभ्यास नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ बहाने करें। मैं कल 10वीं 9वीं और 8वीं के बच्चों को मैंने बुलाने का प्रयास किया। मेरा टारगेट था कि मैं 4-5 क्लास के पास में जाऊंगा और उनकी नोटबुक्स को चेक करूंगा, क्या प्रैक्टिस किया उन्होंने, स्पेशली मैथमेटिक्स की। क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट में तो वो बहाना बना देते हैं कि मैं याद कर रहा था, लेकिन मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर हमें लिखाई दिखाई देती है, वो प्रूफ होता है कि हाँ वो पढ़ा है। तो वही टारगेट था कल हमारा। अनफॉर्चुनेटली मैं 3 ही क्लास कर पाया, मैं 3 क्लास कर पाया, 8वीं तक पहुंच पाया, 60-65 बच्चों को कवर कर पाया। और आप सोच रहे होंगे 60-65 बच्चे ही क्यों हुए, क्योंकि 50 बच्चे तो क्लास 9th और 10th में ही है, 50-55 बच्चे। उसका कारण एब्सेंट था। एब्सेंट होते हैं बहुत सारे, देखो 3 क्लास में ही 10-15 बच्चे एब्सेंट थे कल। तो मैं कल पहुंच पाया भैया, मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, ये टोटल मिला के 62 बच्चों के पास में पहुंच पाया। मैंने 1 by 1 नोटबुक्स चेक की, और मैं अगर कहूं तो इसमें सिर्फ 62 बच्चों में सिर्फ 3 बच्चे, 2 या 3 या 4 बच्चे ऐसे होंगे जो कि सेटिस्फैक्ट्री जिसमें चीज़ें रही। अदरवाइज स्थिति खराब है। देखो, मैंने लिखा भी है, मैंने लिखा है, मैं बच्चे का नाम ना लेते हुए, अगर मैं बहानों की बात करूं तो बहाने तो भाई बहुत 9th क्लास ने बहुत ख़राब बहाने बनाए। भूल गया, बीमार था, बुखार था, नोटबुक भर गई, किसी का चुप खड़े हो जाना, मतलब ये जो बहाना है, रफ घर रह गया, रफ भर गया, घर पर कुछ काम था, मतलब ये वाली चीज़ें हम
हमें झेलनी पड़ रही है। आप देखना जरा, कुछ दिनों से आ नहीं रहा था, टाइम नहीं मिला, दवाई लेने गया था, तो ये वाली चीज़ें देखो, मैंने सारी की सारी चीज़ें लिखी हैं। ये पूरा का पूरा कल मैंने लिखा है, सारी की सारी व्यवस्था लिखी है। तो अगर आप ही सोचिए, अगर बच्चा प्रैक्टिस नहीं करेगा तो वो किस तरीके से काम करेगा। और एग्ज़ाम का दिन आने वाले हैं। अब जैसे 3 अक्टूबर से हमारे एग्ज़ाम है, उसकी तैयारी करनी है। अब वो बच्चा ही करेगा। देखो, ना तो आप लिखोगे उसकी नोटबुक को जाके, ना हम लिखेंगे। हम यहाँ पर प्रयास कर सकते हैं, हम यहाँ पर पूरा प्रयास कर भी रहे हैं, पूरी लगन के साथ, श्रद्धा के साथ हम मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ में। आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस चीज़ को समझते हैं तो कृपया स्कूल का सपोर्ट करें। और मैं अपना ही सपोर्ट नहीं मांग रहा हूँ, हर विद्यालय का सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि बच्चा अब पढ़ना नहीं चाहता। अगर उसे पढ़ाना है तो उसके ऊपर फोर्स एक डालना पड़ेगा, उसको ये एहसास कराना होगा कि हर तरफ से पढ़ाई का एक प्रेशर बन रहा है, और पढ़ाई का प्रेशर बन रहा है तो पढ़ाई वास्तव में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो उसे मानकर नहीं चल रहा है। तो यही आज के लिए आपको संदेश है। देख लेना, अगर आपको लगता है कि चीज़ों को सुधारने की ज़रूरत है तो आप प्लीज़ इस कैंपेन में साथ दो। बच्चा अगर सही तरीके से पढ़ लेगा तो उसका भविष्य मतलब बढ़िया हो जाएगा। आगे जो आने वाली डिफ़िकल्टी हैं उनको वो अच्छे तरीके से, बेटर तरीके से फेस कर पाएगा। अदरवाइज़ चीज़ें तो चली रही हैं। बहुत बहुत आभार आपका। आप हमेशा खुश रहें, आप हमेशा प्रगति करते रहें, बस यही मेरा आपको संदेश है आज के लिए। देख लेना, अगर सपोर्ट हो सकता है तो। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत नमस्कार।